हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट्स आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड अगर बात करूं आज के सेशन की, आज का सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट प्रेपोजिशंस, यू नो कि अभी जितने एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये वाला टॉपिक धड़ाधड़ डाल रखा था। और अगर बात करूँ इसके क्वेश्चंस की, और बहुत इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन के ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, कुछ मेजर ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस अभी रिसेंट एग्जाम में आई हैं। लाइक अगर बात करें प्रेपोजिशंस की, अगर बात करें कंडीशनल सेंटेंसेस की, टेंसेस की, तो इनके क्वेश्चंस बने ही बने हैं। तो 100% श्योर है कि आपके जो जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें प्रेपोजिशन के 2 या 3 नंबर का रहने ही वाला है, चाहे वो फिलर फॉर्म में पूछा जाए, चाहे वो एरर्स फॉर्म में पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए। सो आप जितनी भी प्रेपोजिशन के टॉपिक को पढ़ लो, जितना भी रिवाइज कर लो, वो कम है, बट प्रैक्टिस इज मस्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्लासेस लगाते रहोगे, सब कुछ करते रहोगे, बट जितना भी आपके पास लिखा होता है उसको जरूर पढ़ो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन का टॉपिक। अगली इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आप बताऊं तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। लाइक का बटन नहीं प्रेस करा तो वो भी प्रेस कर दो। फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलो, प्रेपोजिशन क्या है? ऐसे वर्ड्स, अ प्रेपोजिशन यूजुअली प्रीसीड्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। अगर बात करें, प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो क्या बताता है? पोजीशन बताता है किसकी? नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन की अगर सेंटेंस के बार रिलेटेड बात करें तो वो उसकी पोजीशन को बताता है, ठीक है, कि कहाँ पे है। अगर मैं बोलूँ द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है। अगर मैं बोलूँ ही इज एट द डोर, वो डोर पे खड़ा है, तो मतलब एट प्रेपोजिशन लगाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिस्ट है हमारे पास प्रेपोजिशंस की, इनको हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से, कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। अगर बात करूँ यहाँ पे देखो, प्रेपोजिशंस हैं अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोंग, अमंग, अराउंड। सारी प्रेपोजिशंस आपको शो करी हैं। बीनीथ हो गया, साइड हो गया, बिटवीन हो गया। अगर बात करते हैं हम सपोज करो एट की, ठीक है, एट प्रेपोजिशन। कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी होती हैं जिनको हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? टाइम के लिए भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, स्पेस प्लेस बताने के लिए भी, पोजीशन बताने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रपोजिशंस होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस की, जो इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस हमें लगता है कि ज़्यादातर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, वो होती हैं फिक्स प्रपोजिशंस। वो कौन सी होती हैं? फिक्स प्रपोजिशंस, ठीक है। इन्हीं के क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो भी हम करेंगे काफ़ी सारी प्रैक्टिस। अगर बात करें एट की, एट एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो हमें क्या बताती है? प्लेस भी बताती है, टाइम भी बताती है, क्लियर, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग स्मॉलर प्लेसेस के लिए, स्मॉलर प्लेस के लिए हम एट लगाते हैं। हम पॉइंट आउट करने के लिए, किसी चीज़ को इशारा करने के लिए, तो भी तो एट लगाते हैं। लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी, तो उसके लिए भी हमेशा एट प्रेपोजिशन यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो हम कर देंगे फर्दर एग्जांपल्स की हेल्प से सारी की सारी प्रेपोजिशन समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करी जाती है। बट अगर मैं कहूँ कि आपका मेन कंसंट्रेशन, आपका मेन फोकस जो होना चाहिए वो फिक्स प्रेपोजिशन के साथ होना चाहिए। फिक्स प्रेपोजिशन मतलब अगर मैं बोलूँ एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन लगता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सटेन? एब्सटेन मतलब किसी चीज़ से बचना। ट्राई टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन लगता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और कौन सी प्रेपोजिशंस हैं, अगर बात करें बाय, डाउन, फ्रॉम, इन, इनटू। ये इन मतलब इनक्लोजर सरफेस, किसी चीज़ के अंदर हो गया। इनटू मतलब जब हम बात करते हैं मोशन की, मूवमेंट की, गति की बात करते हैं तब लगाते हैं। नियर ऑफ, डबल एफ वाला ऑफ होता है। तो ये सारी प्रेपोजिशन है जो हम इसमें रूल्स की, एग्जांपल्स की हेल्प से हम रूल्स को समझने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट यूसेस की। अगर बात करूं कि कहाँ कहाँ यूज होती हैं, क्या यूजेस हैं इसकी। प्रेपोजिशंस इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रेपोजिशन क्या करते हैं? शो करते हैं रिलेशनशिप को किसके बीच में? अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, किसी और वर्ड के साथ उसका रिलेशनशिप शो करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बहुत सारी प्रेपोजिशन हैं जो हमें बताती हैं वेयर समथिंग इज और व्हेन समथिंग हैपेंड। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, वेयर मतलब
प्लेस, व्हेन मतलब टाइम। क्लियर? अभी हमने करा कि प्रेपोजिशन क्या बताती हैं, प्लेस एंड टाइम बताती है कि कब कोई चीज हुआ। अगर मैं बोलूँ आई वेंट देयर एट 10 o'clock, मैं 10 बजे वहां पे गया, तो डेफिनेटली हम एट प्रेपोजिशन लगा रहे हैं, तो वो टाइम डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट वन, मोस्ट प्रेपोजिशंस हैव सेवरल डेफिनेशंस, कुछ प्रेपोजिशंस की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, सो द मीनिंग चेंजेस क्वाइट अ बिट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। क्या होता है कि यूज करने के बिहाफ पे उनके मीनिंग अलग अलग चले आते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एट हम स्मॉलर प्लेसेस के लिए भी लगाते हैं, एट हम पॉइंट आउट करने के लिए भी लगाते हैं, एट हम ये भी बोल सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ के रेट या कॉस्ट बता रहे हो तब भी हम एट प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। सो अलग अलग तरीके से इनकी डेफिनेशंस अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट वन, एंडिंग अ सेंटेंस विद अ प्रेपोजिशन इज नॉट अ ग्रामेटिकली एरर। इस रूल को थोड़ा ध्यान से देख लो आप। देखो मीनिंग क्या निकला, कई बार हम कहते हैं कि सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस होते हैं ज़्यादातर जो, वो प्रेपोजिशन के ऊपर एंड हो जाता है, उनका प्रेपोजिशन के ऊपर एंड हो जाता है किसी किसी सेंटेंस का, तो मतलब क्या, वो गलत नहीं है। ठीक है, वो गलत नहीं है। क्लियर? तो मतलब क्या हो गया, अगर किसी सेंटेंस का एंड प्रेपोजिशन के साथ हो रहा है तो वो सेंटेंस रॉन्ग नहीं होता, वो सेंटेंस सही होता है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर टाइप्स की बात करें, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन शो करती हैं, कौन कौन सी, टुवार्ड्स, टू हो गया। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशंस हमें क्या शो करती हैं, डायरेक्शन, और बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं जो हमें डायरेक्शन शो करती हैं। नेक्स्ट, प्लेस की बात करें या फिर पोजीशन की बात करें, ठीक है, प्लेस की बात करें या पोजीशन की, जगह की बात कर रहे हो, अगर आप कहाँ पे हो, ठीक है, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो हमने इन प्रेपोजिशन लगाया। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, अभी मैंने बताया 10 o'clock, 10 o'clock, तो क्या लगाते हैं हम लोग इसके लिए, एट प्रेपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, क्लियर? सो चलते हैं नेक्स्ट, करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जिसकी हेल्प से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, सबको पता है कि इन कहाँ लगाते हैं, एट कहाँ लगाते हैं, बहुत पढ़ चुके हैं ये वाला टॉपिक, बट मेनली आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो प्रेपोजिशंस के, सो दैट एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन रुके ना। ठीक है, सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट वन, आई डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफा, आंसर बोलो। ऑप्शंस हैं अबाउट, ऑन, इन या फिर ऑफ। थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप, बट होना नहीं है, बी कॉन्फिडेंट। आपको इतना पता होना चाहिए कि आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ट्राई कर रहे हो तो कुछ अच्छा ही करोगे। आई डिसाइडेड डैश द ग्रे सोफा, ऑफ नहीं आ सकता, इन नहीं आ सकता, अबाउट नहीं आ सकेगा, क्या आएगा, डिसाइड ऑन, डिसाइड ऑन। क्या किसी ने सही आंसर दिया था यहाँ पे, बताओ जी, किसी ने सही आंसर दिया? चलो, डिसाइड ऑन मतलब टू चूज आफ्टर थिंकिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, डिसाइड के साथ जब ऑन प्रेपोजिशन लगता है तो डेफिनेटली उसका मीनिंग क्या बनता है कि हमने किसी चीज़ के लिए क्या करा है, सोच के बहुत ज़्यादा उसके लिए डिसीजन लिया है। आई डिसाइडेड ऑन द ग्रे सोफा, मैं ग्रे सोफा के लिए मैंने डिसाइड करा। अभी आपको लग रहा है कि अबाउट प्रेपोजिशन भी आ सकती है, बट अबाउट प्रेपोजिशन नहीं आ सकती। चलो नेक्स्ट वन, अगर बात करें यहाँ पे, शी कन्फाइडेड डैश मी, उसने क्या करा, मुझे क्या कर दिया, मुझे बता, मतलब कन्फाइड का मीनिंग अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको यहाँ पे तो क्या मीनिंग हो सकता है, एनीबॉडी? कन्फाइड का कोई मुझे मीनिंग बताएगा, बोलो जी। हाँ जी, कन्फाइड का कोई मुझे मीनिंग बताएगा? व्हाट्स गोइंग ऑन? कन्फाइडेड मतलब क्या होता है, कन्फाइडेड का मीनिंग होता है टू टेल समथिंग प्राइवेट,
कई बार होता है कि अपनी प्राइवेट थिंग्स होती है, प्राइवेट टॉक्स होती हैं जो अब आप किसी को बता देते हैं, जिसको हम बताते हैं, दैट इज नोन एज कन्फाइड। कन्फाइड का मतलब है टू टेल समथिंग प्राइवेट, कुछ प्राइवेट अपना डिस्कस करना, बता देना। सो अगर बात करें कन्फाइड के साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सी लगती है, दैट इज इन प्रपोजिशन लगती है। शी कन्फाइडेड इन मी, वो ऐसी सारी बातें मुझे बता देती है, बिकॉज शी बिलीव्स इन मी, वो मेरे में विश्वास करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, I am envious dash them, and what is the meaning of envious? Envious का मतलब क्या होता है? Envious मतलब jealous, prejudiced, ठीक है? हाँ जी, बोलो जी। आई एम एनवियस डैश दैम, अगर मैं बात करूँ एनवियस की या फिर जेलस की, इनके साथ आपको कौन सा फिक्स प्रपोजिशन देना है, हमेशा ऑफ फिक्स प्रपोजिशन देना है, नथिंग एल्स, ठीक है। आई एम एनवियस ऑफ दैम, आई एम जेलस ऑफ दैम, मेरे को उनसे जेलस है, ठीक है जी। और एक इसके लिए एक इडियम है जेलस होने के लिए, अ जॉन्डिस्ड आई, अ जॉन्डिस्ड आई मतलब प्रेजुडाइज्ड, जेलस या फिर एनवियस, काफी इंपॉर्टेंट इडियम है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सफर्स डैश अ हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज, वो सफर कर रहा है किससे, हार्ट डिजीज से। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अबाउट नहीं हो सकता, इन नहीं हो सकता, क्या आएगा आंसर, फ्रॉम। क्यों, सफर के साथ हमेशा कौन सा प्रपोजिशन लगता है, फ्रॉम प्रपोजिशन लगेगा। He suffers from a heart disease, ओके। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे सफ़र की जगह पे डाइड होता, he died of a heart disease। जब अपन किसी की डेथ किसी भी बीमारी की वजह से होती है और यहाँ पे डाइड वर्ब दिया हुआ है, तो इसके लिए हमेशा आपको कौन सा प्रपोजिशन देना है, ऑफ प्रपोजिशन देना है। अगर मैं बोलूँ दे डाइड ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के चलते उनका डेथ हो गया। अगर किसी का डेथ किसी भी बीमारी की वजह से होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करना है, ऑफ प्रपोजिशन यूज़ करना है, ठीक है। बट सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन लगता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। तो सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन रहेगा। नेक्स्ट वन, ही इज सिटिंग डैश द पार्क। अगर आप बात कर रहे हो किसी प्लेस की, किसी जगह की, मैंने बोला इन क्लोज सरफेस। अगर मैं बोलूँ आई एम इन द क्लासरूम, आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस के अंदर हूँ, तो कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, पार्क। अगर वो कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, इन प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। सेम वैसे ही मैं, वो कहाँ बैठा है, ही इज सिटिंग, क्या आएगा आंसर, इन द पार्क, वो पार्क में बैठा है। ऑन नहीं आ सकता, एट नहीं आ सकता, या फिर आफ्टर नहीं आ सकता। आप अपनी ऑप्शंस हटा सकते हो, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वन, द कीज फेल डैश द पूल ऑफ वाटर। आंसर चेक करो। अगर मैं बात करूँ इन नहीं आएगा, क्या है आंसर, इनटू। रीजन, जब आप बात करते हो इनटू प्रपोजिशन हम यूज करते हैं जब आप बात करते हो मूवमेंट की, जब आप बात करते हो मोशन की। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। अगर मैं बोलूं द फ्रॉग इज इन द वाटर। फ्रॉग कहाँ है, पानी के अंदर है, वो स्टिल है, नॉट इन अ मूवमेंट, मूवमेंट में नहीं है, मोशन में नहीं है, तो मतलब वो अंदर है पानी के, तो क्या लगाया, इन प्रपोजिशन। बट अगर आप मूवमेंट की बात करते हो, गति की बात कर रहे हो, तो क्या लगाओगे, फेल इनटू, वो मूवमेंट के बाद गिर गया किसमें, पूल ऑफ वाटर, ठीक है जी। सो इनटू प्रपोजिशन आता है जब आप मोशन, मूवमेंट के बाद कोई चीज़ एंटर करता है, उसके लिए इनटू प्रपोजिशन। जम्प्ड इनटू, फेल इनटू, ये सभी के साथ इनटू प्रपोजिशन दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, कुड आई बोरो योर बुक। जब आप किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, जब आप किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो कि क्या मैं आपकी बुक उधार ले सकता हूँ, या फिर मैं बोलूँ कुड यू प्लीज गिव मी ए वाटर, ग्लास ऑफ वाटर,
ठीक है। जब आप किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, कुड ऑक्सिलरी वर्ब यूज कराते हैं। एंड कुड के साथ हमेशा कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके साथ वर्ब हमेशा ही फर्स्ट देना होता है, ठीक है। कुड आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी बुक उधार ले सकता हूँ, डैश अ वीक, नेक्स्ट मंथ, बोलो जी, अराउंड अ वीक, एट अ वीक, ड्यूरिंग अ वीक। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आफ्टर अ वीक, नेक्स्ट मंथ। क्या मैं एक हफ्ते बाद, अगले महीने, एक हफ्ते बाद तुम्हारी बुक बोरो कर सकता हूँ। सो हम्बल रिक्वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, पोलाइट रिक्वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, आई एम नॉट गुड डैश डांसिंग। एक इंपॉर्टेंट रूल, गोल्डन रूल आपको बताऊं, सेंटेंस में जी कोई प्रेपोजिशन आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल रहेगा और आपको हेल्प भी करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में एग्जाम में। एनी प्रेपोजिशन, अगर सेंटेंस में कोई भी प्रेपोजिशन आता है उसके बाद आपको सिर्फ वर्ब कौन सा देना है, जेरेंड देना है। मतलब क्या, फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी, नथिंग एल्स। फर्स्ट वर्ब के साथ क्या दे सकते हो, आईएनजी दे सकते हो, जेरेंड देना पड़ेगा। देखो जी, आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूँ, किसमें, डांसिंग में, कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, एट प्रेपोजिशन। आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट इंग्लिश, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, किसी चीज़ में आप अच्छे हो तो उसके लिए एट प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने एट प्रेपोजिशन लगाया। नेक्स्ट रूल क्या आया, यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया जेरेंड, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। चेक करो, अगर मैं बोलूँ आई एम फॉन्ड, फॉन्ड के साथ, फॉन्ड का मतलब शौक होना किसी चीज़ का, आई एम फॉन्ड, फॉन्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन कौन सा लगता है, ऑफ प्रेपोजिशन लगता है। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, यहाँ पे टीच नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग आएगा। क्यों, सेंटेंस में कोई भी प्रेपोजिशन आएगा, पहला तो रूल ये कि फॉन्ड के साथ सिर्फ ऑफ प्रेपोजिशन लगा। अगला रूल ये कि अगर कोई भी प्रेपोजिशन आया तो उसके बाद जो वर्ब देनी है वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब क्या, हमें जेरेंड देना है। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही इज फेमस डैश हिज लर्निंग, वो फेमस है किसके लिए, अपनी लर्निंग के लिए। ऑफ, फ्रॉम, फॉर या फिर विथ, इसको तो हटा दो, फ्रॉम भी नहीं होता, ऑफ भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आया, ही इज फेमस फॉर हिज लर्निंग। फेमस के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगा, फॉर प्रेपोजिशन लगा, दैट इज फिक्स प्रेपोजिशन। ही इज फेमस फॉर हिज नेम, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, आई वॉन्ट हिम डैश हिज लर्निंग। अब देखो इंपॉर्टेंट रूल क्या है, वॉन्ट का मतलब होता है चेतावनी देना, ठीक है। वॉन्ट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लग सकती है, आई वॉन्ट हिम, ऑफ नहीं आता, फॉर, आई वॉन्ट हिम फॉर हिज लर्निंग, उसकी जो लर्निंग है उसके लिए मैंने थोड़ा उसको सुचेत करा, थोड़ा उसको सावधान करा, ठीक है। तो वॉन्ट के लिए क्या लगाया, फॉर प्रेपोजिशन लगाया। वॉन्ट के साथ अगेंस्ट प्रेपोजिशन भी लगता है। जब आप किसी खतरे से किसी को सावधान करते हो, इंपॉर्टेंट रूल है, जब आप किसी को किसी खतरे के लिए, किसी डेंजर के लिए, किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए किसी को क्या कर रहे हो, आप वॉर्न करते हो तो उसके लिए अगेंस्ट प्रेपोजिशन लगाते हैं। क्लियर, ठीक है। ही वॉन्ट मी अगेंस्ट द डेंजर, तो फिर क्या लगाएंगे, वॉर्न के लिए अगेंस्ट प्रेपोजिशन यूज करते हैं। ओके जी, चलो नेक्स्ट वन, शी इज प्राउड डैश हर ब्यूटी। प्राउड का मतलब घमंड होना, ठीक है। और प्राउडी पर्सन को क्या बोलते हैं, प्राउडी पर्सन को हमेशा बोला जाता है एरोगेंट। प्राउडी मतलब एरोगेंट, जिस बंदे में थोड़ा सा घमंड होता है, दैट इज एरोगेंट। अब इसको याद कैसे करने वर्ड को, निमोनिक्स लगाओ, इसका एक शॉर्टकट लगाओ। अब शॉर्टकट क्या है, एरो का साइन कौन सा होता है, ये वाला। एरो एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, यू नो दिस थिंग, ठीक है। मेन ब्रांड है, एरो ब्रांड के कपड़े जो इंसान पहनता है उसमें वो काफ़ी कॉस्टली ब्रांड है, आप सबको पता ही है। तो इस कॉस्टली ब्रांड के कपड़े पहनने वाले पर्सन में थोड़ा सा तो डेफिनेटली क्या होता है, घमंड होता ही होता है। सो एरोगेंट मतलब एरो ब्रांड के कपड़े पहनने वाले पर्सन में क्या होता है, थोड़ा सा प्राउड होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, प्राउडी बोलते हैं, ठीक है। इसका और सिनोनिम नोट करो, प्राउडी, एरोगेंट, हॉटी,
एक होता है नॉटी, उसका ऑपोजिट क्या होता है? हॉटी। नॉटी मतलब जिद्दी, हॉटी मतलब प्राउडी। अनदर वर्ड इज सुपरसिलियस। सुपरसिलियस, ठीक है, ये सारे प्राउडी के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम जरूर साथ में याद करा करो। चलो, प्राउड, शी इज प्राउड डैश हर ब्यूटी, तो प्राउड के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आएगा और कुछ नहीं आ सकता, फिक्स प्रपोजिशन है। शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, ठीक है, उसको अपनी ब्यूटी का घमंड है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। आई वॉज टॉकिंग डैश माई फ्रेंड, आप किससे बात कर रहे थे? आप किस सोर्स से बात कर रहे थे? क्या सोर्स था आपका? मेरा फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा? आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। ओके जी, चले इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी प्रपोजिशन के, सो दैट कि आपको एग्जाम में इनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बहुत सारे अबंडेंटली कर लो क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्रपोजिशन के, तो आपका नंबर नहीं जाने वाला इसमें, चाहे 2 या 3 नंबर कितने का भी रह जाए। चलो, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा है। कब से? लास्ट संडे। अगर हम बात करें, देखो जी, अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम की, तो क्या लगाते हैं जी? सिंस लगाया जाते हैं। सिंस या फिर फॉर कब यूज करते हैं? सिंस या फॉर प्रपोजिशन टाइम के लिए शो करते हैं। सिंस कब यूज करते हैं? जब एग्जैक्ट टाइम की बात करियो। फॉर कब यूज करते हैं? जब इन एग्जैक्ट टाइम की बात करियो। बट अगर लास्ट संडे की बात करिए तो आप लगा रहे हो यहाँ पे सिंस, ठीक है जी। बट अगर यहाँ पे द लास्ट संडे होता, एक और इंपॉर्टेंट रूल नोट कर लो, अगर द लास्ट संडे होता इसमें, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर आप कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं? यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। चले, सो आंसर क्या आएगा? सिंस आएगा। नेक्स्ट वन, मदर इज डैश होम, मदर कहाँ पे है? इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रूल है जो कि हम करते हैं। इसके बाद मदर इज डैश होम, क्या आ सकता है आंसर? ऑब्वियसली अभी तक आपने सॉल्व कर लिया होगा, मदर इज एट होम, ठीक है जी। आप शो कर रहे हो, प्लेस शो कर रहे हो, प्लेस के लिए फिर हमने क्या लगा दिया? एट प्रपोजिशन लगा दिया। अगला रूल देखो, एक और इंपॉर्टेंट रूल आपको बता रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ, सपोज करो मैं अगर यहाँ पे बोल दूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो, आई वेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं। चलो करो सॉल्व, आंसर बोलो। नेक्स्ट एक और करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। इसी के साथ आपको नए नए रूल्स कवर हो जाएंगे। चलो जी, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपको मैंने दे दी। अब फर्स्ट फिलर में आंसर अभी नहीं, रुको अभी, अगर हम बात करें फर्स्ट फिलर में, फर्स्ट फिलर में आंसर आएगा नो प्रपोजिशन रिक्वायर्ड, कोई प्रपोजिशन नहीं लगाना, ठीक है जी। बट अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें 2 प्रपोजिशन लगाना है। डिफरेंस क्या है दोनों में? लास्ट रूल है जो कि हम समझते हैं, ठीक है। अगर बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन में होम वर्ड, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, अगर मैं बोलूं आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, आपका कोई भी डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन के लिए हम कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं? 2 प्रपोजिशन यूज करते हैं, ठीक है। बट अगर आप घर की बात कर रहे हो, होम दैट इज अ लिविंग प्लेस, अगर आप होम वर्ड की बात करोगे तो होम के लिए आपको 2 प्रपोजिशन नहीं लगाना। अगर आप मार्केट जा रहे हो, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, अगर आप दिल्ली जा रहे हो, एनीवेयर, तो आपको हमेशा 2 प्रपोजिशन यूज करना होता है। बट इफ वी टॉक अबाउट होम वर्ड्स, आई वेंट होम, शी वेंट होम, ठीक है, कभी भी आप 2 प्रपोजिशन नहीं लगा रहे हो। बट अगर आपको होम वर्ड के पहले, अगर हमें होम वर्ड के पहले यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव मिल गए, अब
पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो हमारा पोजेशन शो करते हैं, जो हमारा हक शो करते हैं। अगर मैं बात करूं मेरा फोन, उसकी किताब, हर, योर, देयर, आर, इट्स, इफ वी टॉक अबाउट दीज वर्ड्स, अगर होम वर्ड के पहले हमें यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको टू प्रेपोजिशन को यूज करना ही पड़ेगा। आई वेंट टू हिज होम, शी केम टू माई होम, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे टू प्रेपोजिशन देना पड़ेगा। रूल्स अच्छे से समझ लो। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, कोई भी प्लेस के लिए जा रहे हो, कोई भी आपका डेस्टिनेशन है, तो कौन सी प्रेपोजिशन? टू प्रेपोजिशन। बट होमवर्क के लिए कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, टू प्रेपोजिशन नहीं लगाना। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स होम, किसी और के घर की बात कर रहे हो, मैं उसके घर गया, वो मेरे घर आया, किसके घर पे? पोजेशन शो कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली आपको कौन सी प्रपोजिशन देनी पड़ेगी? टू प्रपोजिशन देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, सो आज के सेशन में इतना ही, करते हैं इस सेशन को कंटिन्यू, आई होप। एंड मोर ओवर गाइस, कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स जरूर बताया करो कि मुझे कितने मार्क्स आए। अगर आपने 15 क्वेश्चंस करे हैं तो 15 में से कितने मार्क्स आपने अटेन करे, ठीक है। दिस विल इंक्रीज, दिस विल इनहैंस योर कॉन्फिडेंस, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे कल के सेशन में। लाइक ज़रूर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताया करो कि आपको क्या चाहिए और नेक्स्ट आप क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। जो आप बोलोगे आपको वही पढ़ाया जाएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।